दिल्ली का एक मिडिल क्लास लड़का जिसके 5 स्टार्टअप्स फेल हो गए, बैंक से लोन नहीं मिला, घर वाइफ की सैलरी से चलता था और फिर उसने खड़ी कर दी 11,000 करोड़ की कंपनी बोट। आज वो है अमन गुप्ता, शार्क टैंक इंडिया का मोस्ट पॉपुलर जज। अमन गुप्ता का जन्म 4 मार्च 1982 को दिल्ली में एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। उनके पिता नीरज गुप्ता एक सेल्समैन थे और मां ज्योति कोचर गुप्ता एक स्कूल टीचर थीं। अमन ने अपनी अर्ली स्कूलिंग दिल्ली पब्लिक स्कूल आर.के. पुरम से की। इसके बाद उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के शहीद भगत सिंह कॉलेज से बीकॉम ऑनर्स किया। अब यहाँ से स्टोरी में एक इंटरेस्टिंग टर्न आता है। अमन के पिता चाहते थे कि वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बने क्योंकि ये एक सिक्योर करियर ऑप्शन था और अमन ने अपने पिता की बात मान ली। उन्होंने सीए की पढ़ाई की और इंडिया के यंगेस्ट सीएज में से एक बन गए। 2003 में उन्होंने सिटी बैंक में असिस्टेंट मैनेजर के तौर पर अपना करियर स्टार्ट किया। लेकिन अमन का दिल तो कहीं और ही लगता था। उनके अंदर का एंटरप्रेन्योर बार बार आवाज लगाता था। 2007 से 2010 तक उन्होंने अपनी फैमिली के इलेक्ट्रॉनिक्स बिजनेस में काम किया। इसी दौरान उन्हें इलेक्ट्रॉनिक्स और गैजेट्स की दुनिया को करीब से समझने का मौका मिला। 2010 में अमन ने हैदराबाद के इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस से MBA किया। MBA के बाद उन्हें KPMG में प्लेसमेंट मिली, लेकिन वहां सिर्फ 6 महीने ही काम किया क्योंकि उनका जुनून उन्हें कहीं और खींच रहा था। वो JBL बाय हार्मन में ज्वाइन हो गए, जहां उन्होंने 2 साल तक काम किया और इंडियन मार्केट के लिए राइट प्रोडक्ट्स आइडेंटिफाई करने का तरीका सीखा। यही एक्सपीरियंस आगे चलकर बोट की नींव बना। अब आती है अमन गुप्ता की लाइफ का सबसे पेनफुल लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट फेज। कई लोग सिर्फ उनकी सफलता देखते हैं, लेकिन सच ये है कि बोट से पहले अमन ने करीब 5 स्टार्टअप शुरू किए और सब के सब फेल हो गए। इमेजिन करो, एक ऐसा शख्स जिसने CA किया, MBA किया, बड़ी कंपनीज में काम किया और फिर भी एक के बाद एक बिजनेस फेल होता गया। ये बहुत टफ पीरियड था। अमन ने खुद बताया है कि वो लॉस्ट सोल की तरह थे। उनके पास कोई क्लियर गोल नहीं था। वो अपने दोस्तों की देखा देखी चल रहे थे। इसी दौरान एक ऐसी घटना हुई जिसने अमन की पूरी जिंदगी बदल दी। उनके भाई का एक एक्सीडेंट में देहांत हो गया और वो भी उनके जन्मदिन पर। ये पर्सनल ट्रेजेडी अमन के लिए एक वेकअप कॉल थी। उन्होंने रियलाइज किया कि जिंदगी बहुत छोटी है। शाहरुख खान का एक डायलॉग है, सुनो, जियो, खुश रहो, मुस्कुराओ, क्या पता कल हो ना हो। अमन ने इस बात को दिल से समझ लिया। उन्होंने ठान लिया कि अब हर दिन को एंजॉय करना है, चाहे जेब में पैसे हो या ना हो, और यही माइंडसेट उन्हें बोट तक लेकर आया। 2014 में अमन और उनके दोस्त समीर मेहता ने मिलकर एक ब्रांड के बारे में सोचा। 2 साल की रिसर्च और प्लानिंग के बाद 2016 में बोट ऑफिशियली लॉन्च हुआ। दोनों ने अपनी पर्सनल सेविंग से 15 लाख टोटल 30 लाख रुपए लगाकर कंपनी शुरू की। शुरुआत में बोट का कोई बड़ा प्रोडक्ट नहीं था। वो सिर्फ एक चार्जिंग केबल और चार्जर बेच रहे थे, और वो भी सिर्फ एप्पल आईफोन्स के लिए। लेकिन इसके पीछे एक गहरी सोच थी। अमन और समीर ने मार्केट को गहराई से समझा और उन्होंने पाया कि इंडियन कस्टमर्स ऐसे ईयरफोन्स चाहते हैं जो जेब में उलझे नहीं, जिनकी केबल लंबी हो और जिनमें बेस दमदार हो। उन्होंने देखा कि ग्लोबल ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स महंगे थे और इंडियन कंज्यूमर्स की स्पेसिफिक नीड्स को पूरा नहीं करते थे। यही गैप थी जिसे बोट ने टारगेट किया और ऐसे ऑडियो प्रोडक्ट लॉन्च किए जो जेन Z को टारगेट करें। एक और इंटरेस्टिंग बात, ब्रांड का नाम बोट क्यों? अमन ने इसके पीछे की फिलॉसफी बताई है। Plug into nirvana. So you go on a boat, you leave the land behind, you leave the worries behind. Same way, if you wear a boat headphone, you plug into your own zone, plug into nirvana. So this is actually the real reason why it was boat plug into nirvana. और अगर आप को ध्यान से देखोगे ना, उसके अंदर एक बोट बनी हुई है, तो वो बहुत कूल लगती है। अब आता है असली गेम चेंजिंग पार्ट, बोट की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। ये वो चीज है जिसने बोट को सिर्फ एक ब्रांड नहीं बल्कि एक कल्चर बना दिया। बोट ने ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग पर पैसे नहीं बहाए। उन्होंने सीधे उन लोगों को टारगेट किया जिन्हें यूथ फॉलो करती है। शुरुआत में उन्होंने क्रिकेटर्स और बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को साइन किया, लेकिन ध्यान दो, वो सिर्फ एस्टैब्लिश्ड स्टार्स नहीं थे। अमन ने ऐसे टैलेंट्स को पिक किया जो अभी उभर रहे थे, जैसे कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी। इससे 2 फायदे हुए, एक तो कॉस्ट कमाई और दूसरा ब्रांड और एम्बेसडर साथ साथ ग्रो हुए। बाद में जब ब्रांड मैच्योर हुआ तब अमन ने विराट कोहली और रणवीर सिंह जैसे बड़े नामों को साइन किया। अमन ने खुद कहा है कि इट्स वेरी एक्सपेंसिव बट दैट्स हाउ द ब्रांड लाइफ साइकिल इवॉल्व्स। अमन गुप्ता ने खुद को ब्रांड से अलग नहीं रखा। वो हर जगह बोट की टी-शर्ट पहनकर जाते थे, यहाँ तक कि शार्क टैंक इंडिया में भी, क्योंकि उनके पास कोई एडवर्टाइजिंग का बड़ा बजट नहीं था। उन्होंने अपनी पर्सनैलिटी को ही बोट की पहचान बना दिया। आज जब लोग अमन गुप्ता को देखते हैं तो उन्हें बोट याद आता है, और जब बोट देखते हैं तो अमन गुप्ता याद आते हैं। फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने लिखा है, बोट इज अमन, अमन इज बोट।
बोट ने यूट्यूब और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर छोटे छोटे वीडियोस के जरिए अपने ब्रांड एम्बेसडर्स को शोकेस किया। एक कैंपेन ने अकेले 44.4 मिलियन इंप्रेशंस जनरेट किए। उन्होंने वार्नर ब्रदर्स के साथ भी कोलैबोरेशन किया, जिसमें सुपरमैन, वंडर वुमन और बैटमैन जैसे कैरेक्टर्स शामिल थे। ये सब उनके बोटहेड कम्युनिटी के लिए था। अब बात करते हैं नंबर्स की, क्योंकि यही तो सबूत है कि स्ट्रैटेजीज कितनी कामयाब रहीं। 2016 बोट लॉन्च हुआ। 2018 सिर्फ 2 साल में 100 करोड़ की सेल्स कर ली। 2020 600 करोड़ का रेवेन्यू। 2025 3100 करोड़ का रेवेन्यू, मतलब 5 साल में 5 गुना ग्रोथ। लेकिन सबसे इंप्रेसिव बात यह है कि बोट ने लगातार 5 सालों तक इंडिया की नंबर 1 ब्रांडेड पर्सनल ऑडियो कंपनी की पोजीशन मेंटेन की है। FY24 में कंपनी ने 79.7 करोड़ का लॉस किया था, लेकिन FY25 में वो 61.08 करोड़ के प्रॉफिट में वापस आ गई। 2021 में अमन गुप्ता ने शार्क टैंक इंडिया ज्वाइन किया। ये एक ऐसा डिसीजन था जिसने न सिर्फ उनकी पर्सनल पॉपुलैरिटी को बढ़ाया, बल्कि बोट को भी एक नई पहचान दी। लोग उन्हें शार्क के नाम से जानने लगे। उन्होंने शो में कई स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट किया, लेकिन उनका सबसे पॉपुलर इन्वेस्टमेंट है लेट्स ट्राई, एक हेल्दी स्नैक ब्रांड। अमन ने सीजन 1 में इस कंपनी में सिर्फ 12 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे। बाकी किसी शार्क ने इसमें पोटेंशियल नहीं देखा, लेकिन अमन ने फाउंडर की आंख को पहचाना और 4 साल में वो इन्वेस्टमेंट 40 करोड़ रुपए की बन गई। ये 333x रिटर्न है, शार्क टैंक इंडिया के हिस्ट्री का सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट। अमन ने कहा, I used to invest on that person who's in front of me, who's trying to build a business. 2025 में बोट की पेरेंट कंपनी इमेजिन मार्केटिंग ने सेबी के पास 1500 करोड़ रुपए के आईपीओ के लिए पेपर्स फाइल किए। आईपीओ से मिलने वाले पैसे का इस्तेमाल R&D, प्रोडक्ट क्वालिटी इंप्रूवमेंट और ब्रांड मार्केटिंग के लिए किया जाएगा। ये बोट के लिए एक नए चैप्टर की शुरुआत है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है, अमन ने आईपीओ फाइलिंग से ठीक 29 दिन पहले सीएमओ की पोजीशन छोड़ दी, क्योंकि अब वो कंपनी को एक प्रोफेशनल सेटअप के तौर पर आगे बढ़ाना चाहते हैं। दिल्ली के उस एक कमरे के घर से लेकर 10,500 करोड़ की कंपनी तक, अमन गुप्ता की कहानी हर उस मिडिल क्लास बच्चे के लिए एक होप है जो बड़े सपने देखता है।